नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु सेट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन टेनिस हिस्ट्री। तो टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच के नाम पर है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद प्यूमा इंडिया टू प्रमोट बैडमिंटन। तो हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी अभी पीवी सिंधु ने की है। अभी यहाँ पर पीवी सिंधु और पूमा इंडिया के बीच में साइन अप हुआ। अब ये जो पूमा इंडिया है ये भारत में बैडमिंटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यहाँ पर पीवी सिंधु की बात करें तो ये 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और ग्लोबल बैडमिंटन आइकन हैं। ये अब प्यूमा इंडिया के साथ मिलकर भारत में जो बैडमिंटन है उसको प्रमोट करेंगी। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जसप्रीत बुमराह इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से दिसंबर 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है एथलीट्स कमीशन का, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में। और मो फराह ये 4 बार के ओलंपिक और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे। इनको 20th मुंबई मैराथन में एम्बेसडर इंटरनेशनल इवेंट के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनाहत सिंह ये स्क्वैश प्लेयर है, भारत की यंगेस्ट स्क्वैश प्लेयर है और ये अंडर 17 में जो टाइटल था उसको जीत चुकी हैं। और उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। 38 नेशनल गेम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे। लक्ष्य सेन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में जीता है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक चंद्रा को। किसको? अशोक चंद्रा। ये पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, श्री विनीत जोशी ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो आती है उसमें नियुक्त हुए हैं। जनरल वीके सिंह ये 25th गवर्नर मिजोरम के बने हैं। के विनोद चंद्रन ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रूप में अपॉइंट हुए हैं। देवजीत सैंखिया नए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया में नियुक्त हुए हैं। संजीव कुमार शर्मा ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल में अपॉइंट हुए। और विपुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं। ये एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ में नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का
लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अभी रिसेंटली में जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको? जस्टिस अरुण मिश्रा। ध्यान रखिएगा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के ये जज है जिनको ऑम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई में नियुक्त किया गया है, जस्टिस अरुण मिश्रा। और इनसे पहले बात करें तो ये यंगेस्ट चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बन चुके हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, कलकत्ता हाई कोर्ट भी काम कर चुके हैं। बीसीसीआई के अभी रिसेंटली में सेक्रेटरी भी नियुक्त हुए, देवजीत सैंकिया इनका नाम है। बीसीसीआई के ट्रेजरर ये प्रभतेज सिंह भाटिया भी रिसेंटली में इलेक्ट हुए। अगला, इन विच स्टेट हैज़ द इको सेंसिटिव जोन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नियर द सिकारी देवी सेंचुरी? तो किस राज्य में सिकारी देवी अभ्यारण्य के पास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो सिकारी देवी अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, जिसके पास इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये सिकारी देवी कुछ यह हिमाचल प्रदेश में, ये ऊपर हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। ठीक, अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको फॉर्म किया गया था। ये मंडी हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल शिमला समर की और धर्मशाला विंटर की है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, और ये राज्य के रूप में 1971 में बना था। राज्य बर्ड की बात करें तो वेस्टर्न ड्रैगोपन यहाँ की जो राज्य बर्ड है। अगला, विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड आ 16-member टास्क फोर्स टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025? तो किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 16 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन अभी रिसेंटली में महाराष्ट्र के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 को विकसित करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है, मुंबई यहाँ की कैपिटल है। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0? तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य 1.7 लाख जो विलेजेस हैं भारत के, उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना, जो कि अभी तक ब्रॉडबैंड से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 की जो मेन एम है वो यही है कि हम जो छूटे हुए गांव हैं, 1.7 लाख गांव, उनको विलेजेस को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जा सके। और टारगेट है 60% जो रूरल हाउस होल्ड है उन पे 100 Mbps की मिनिमम डाउनलोडिंग स्पीड प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे कि डिजिटल इंडिया में भी उनका भागीदारी हो सके। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड आ contract with the Ministry of Defense for the supply of medium range surface to air missile for the Indian Navy? तो किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी रिसेंटली में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके साथ लगभग 3000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सके, सप्लाई बेहतर की जा सके। तो अभी रिसेंटली में भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साइन अप हुआ है। अगला, What is the primary purpose of the भारत रंगभूमि दर्शन ऐप लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर? तो रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप का प्राथमिक उद्देश्य अभी रिसेंटली में प्रमोट करना
टूरिज्म के लिए बैटलफील्ड को, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जिसका मेन पर्पस है कि जो बैटलफील्ड वाली जगह है उनको प्रमोट करना टूरिज्म के लिए, ये 77th आर्मी डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। ये बैटलफील्ड 1962 वाली, 1971 वाली, 1999 वाली और 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुए थे और सियाचिन जो बेस कैंप है, इनको टूरिज्म के लिए प्रमोट करना जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसका मेन पर्पस है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज मॉड्यूल यूज फॉर दिस स्पेस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट। तो इस अंतरिक्ष कृषि प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए गए इसरो के मॉड्यूल का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष कृषि प्रयोग के लिए जो इसरो के मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, इसका नाम है क्या, क्रॉप्स, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, ये इसका फुल फॉर्म है। क्रॉप्स इसका नाम है, उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये क्रॉप्स फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज इसका फुल फॉर्म है। और ये सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ स्पेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। इस पर रिसर्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। यहाँ पर इसरो की बात करें तो बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर है। 1969 में इसे फाउंड किया गया। विक्रम साराभाई फाउंडर हैं और वी नारायणन यहाँ के चेयरमैन हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो श्री विनीत जोशी, ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो आती है, उसके बने हैं। मूसी रिवर जो कि अभी रिसेंटली हैदराबाद में अवेलेबल है और भुज जो गुजरात में अवेलेबल है, ये वाटर रिसोर्सेज के लिए ये दो साइट्स ऐसी हैं जिनको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में 2025 में इंक्लूड किया गया है। नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले ये टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अभी यहाँ की एक रूल निकाला है, एक बिल निकाला है जो कि ट्रांसजेंडर्स को वुमेन्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फेडरली फंडेड स्कूल में रोकेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसने पीएम वानी स्कीम को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया। कोकबोरोक रेंज ये सियाचिन ग्लेशियर में अवेलेबल है और अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। स्पेन के साथ भारत ने मिलकर यहाँ पर 2026 को ड्यूअल ईयर कल्चर, टूरिज्म और एआई के लिए यहाँ पर लॉन्च किया है। और तुंगभद्रा रिवर ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में तीसरा लॉन्च पैड इसरो का इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब लास्ट आज के क्विज की बात करें, विच इंडियन एथलीट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद प्यूमा इंडिया टू प्रमोट बैडमिंटन। तो हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।